हेलो नमस्कार। देखिए, इंग्लिश स्पोकन कोर्स के डे 7 में आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया है, आप लोग बहुत सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप साथ साथ में इसको लाइक किया करिएगा। लाइक करने से ये वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे कि लोग और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें ज़रूरत है वो भी लोग और आगे सीख सकें। तो आपको सिर्फ लाइक प्रेस करना है। ओके, तो चलते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कि हमने क्या कर लिया है। ठीक है, क्या किया है, क्या किया है या कर लिया है, ध्यान रखो। ठीक है, जो अभी किया है। ठीक है, अभी किया, कोई भी काम अभी किया है या कर लिया है, इस चीज को ध्यान रखो। या कर लिया है। ठीक है, तो अभी क्या कर लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है। अभी आपने खत्म किया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने कर लिया है, तुमने क्या किया, तुमने खाना खा लिया है, तुमने काम कर लिया है, तुम बात कर चुके हो। या जो जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसको किस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, आई हैव, ये कर चुका हूं या कर लिया है। ठीक है, मैंने आई हैव खाना खा लिया है। आप पहले मिक्स करके बोलिएगा। आई हैव खाना खा लिया है, आई हैव पानी पी लिया है, मतलब मैंने पानी पी लिया है। आई हैव अपना काम कर लिया है। आई हैव, इस तरीके से मतलब आई हैव बोल के आपको ये क्लियर हो जाए कि मतलब आगे का सेंटेंस आपको मतलब स्टूडेंट्स ब्लैंक कहाँ हो जाते हैं, जैसे कुछ बोलना चाह रहे हैं और उनके पास शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई हैव अब आगे का है ही नहीं। अगर नहीं है तो क्या बोलोगे, अभी आप रिदम में आने के लिए क्या बोलोगे, आई हैव मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव पानी पी लिया है, आई हैव खाना खा लिया है, आई हैव बात कर ली है, जो कुछ भी किया है। ठीक है, आई हैव गया है, जैसे जो जा चुका है, अभी जो चला गया है उसके लिए क्या, आई हैव आया है, अभी आया है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको मतलब इसमें हिंदी में बोलते चले जाए। ठीक है, आई हैव, और आई हैव के बाद जैसे मैंने कर लिया है तो यू हैव, तुमने भी कर लिया है। ठीक है, यू हैव ये कर लिया है कोई भी काम, यू हैव पानी पी लिया है, यू हैव खेल लिया है, यू हैव स्टोरी पढ़ ली है, यू हैव कहानी याद कर ली है। जो कुछ भी अभी अभी किया है वो आप उसको यू हैव में बोल सकते हो। ठीक है, यू हैव मतलब तुमने कर लिया तो दे है। इंग्लिश बोलने की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से होती है। जैसे आपने अब यहाँ पे क्या है, आई हैव थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म। इसमें भी यू हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, दे है, तभी आप बताओगे। ठीक है, जैसे हमने काम कर लिया है, मैंने काम कर लिया है, तो क्या बोलोगे, आई हैव डन वर्क, मैंने काम कर लिया है। ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डू डिड डन। ठीक है, तो उन्होंने भी कर लिया तो उस पर क्या करोगे, दे और थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, वर्ब की। ठीक, तो हमने कर लिया, हम भी बहुत सारे काम मिलके भी तो बहुत सारे काम कर चुके होंगे, तो वी हैव और थर्ड फॉर्म यहाँ पर। ठीक है, तो उसने भी, जैसे कोई सिंगुलर है, कोई लड़का है, उसने भी अभी अभी कोई काम किया है तो ही हैज। ठीक है, ये सिंगुलर है तो ही हैज और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे तो वो लड़की है, उसने भी अभी भी कुछ किया होगा तो सी हैज। ठीक, सी हैज और थर्ड फॉर्म।
ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है। ठीक, जैसे पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, पिताजी सिंगुलर है, तो फादर हैज रीड न्यूज़पेपर। रीड की क्या होता है, रीड, रेड, रीड, कल बताया था हमने। तो हाँ, वह खेल चुका है। ठीक है, ही हैज प्लेड, वह क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह पानी पी चुकी है। तो सी हैज ड्रैंक वाटर। ठीक है, उसने किताब पढ़ ली है। सी हैज रीड बुक। ठीक, ये हैज बोलोगे, हैज के साथ में जैसे आपको कंफर्म डाउट रहे कि रीड, रेड, रीड ये फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं या थर्ड, तो ऐसा भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप हैज लगा रहे हो, हैज के बाद अगर कोई एक्शन रख रहे हो तो इसका मतलब है कि वो थर्ड फॉर्म में है। आप बस इतना याद रखो, आपको फ्रेम है ये, इस फ्रेम को आप याद रखेंगे और आप अपना वर्ड्स यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको, इसे ग्रामर समझ के नहीं, आप समझो सी हैज कर लिया है। ठीक है, सी हैज कर लिया है, मतलब कर लिया के लिए आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब की रखोगे। जैसे उसने पढ़ लिया है, सी हैज रीड। उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, तो सी हैज रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो वह बाजार गई है। ठीक है, तो सी हैज गॉन टू मार्केट। वह मंदिर गया है, तो ही हैज गॉन टू टेम्पल। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप मतलब जब तक आपको थर्ड फॉर्म नहीं मालूम होगी तब तक आप इसमें नहीं, ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन ये टफ नहीं है। ठीक है, आप कोई भी जैसे आप यूज कर लो, जैसे गो का गो बेंट गोन होता है, तो गोन का हर एक के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गोन, जैसे मान लो कोई भी, मैं एक चित्र बना लेता हूँ कि मैं मार्केट गया। ठीक है, मैं मार्केट गया, तो आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं मंदिर गया, अभी मैं मंदिर गया, तो आई हैव गॉन टू टेम्पल। ठीक है, वह मंदिर गया, वह मंदिर गया है, तो क्या बोलोगे, यू हैव गॉन टू टेम्पल। वे मंदिर गए हैं, दे हैव गॉन टू टेम्पल। हम मंदिर गए हैं, तो वी हैव गॉन टू टेम्पल। वह मंदिर गया है, तो ही हैज गॉन टू टेम्पल। वह मंदिर गई है, सी हैज गॉन टू टेम्पल। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो क्या बोलो, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, फिर तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। उन्होंने खाना खा लिया है, दे हैव ईटन फूड। हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन फूड। उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन फूड। उसने, लड़की है कोई, उसने खाना खा लिया है, तो सी हैज ईटन फूड। सीता ने खाना खा लिया है, तो सीता हैज ईटन फूड। ठीक है, इस तरीके से माता जी ने खाना बना लिया है, तो मदर हैज प्रिपेयर्ड फूड। ठीक, पिताजी ऑफिस चले गए हैं, तो फादर हैज गॉन टू ऑफिस। जैसे जो भी है, ठीक, मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, बोलेंगे, रिपीट करो साथ साथ में, आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, तुमने अपना काम कर लिया है, यू हैव डन योर वर्क। उन्होंने अपना काम कर लिया है, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, अपने की स्पेलिंग, अपने के क्या होता है, जैसे आई हैव डन माई वर्क, इसमें अगर मैंने अपना काम कर लिया तब क्या बोलोगे, आई हैव डन माई वर्क। आई के साथ अपने की माई लगती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, यू हैव डन योर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क। ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं, आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन योर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। उसने अपना काम कर लिया है,
और सी हैज डन हर वर्क, ठीक है, सी के साथ हर, ही के साथ हिज, ध्यान रखोगे, ठीक है। और कर लिया है जैसे चुका है भी आता है इसमें, जैसे वह खाना खा चुका है, मैंने बता दिया है, आई हैव, ही हैज ईटन फूड, उसने वह खाना खा चुका है, या वह खाना खा चुकी है, तो सी है ईटन फूड, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, कोई भी वर्ड आप यहाँ पे रख करके आप बोल सकते हो, जितना आपको जो भी वर्ड आपको मालूम है एक्शन वर्ड्स उनको रखिएगा, थर्ड फॉर्म रखिएगा। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप बोल पाओगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मिलेंगे डे 7 में नेक्स्ट डे, ठीक है। बाय।